Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we'll discuss about the psychology. साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा चीज़ पढ़ेंगे, किसको साइकोलॉजी बोलते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पहले सुनेंगे। पहले फर्स्ट वन, साइकोलॉजी किसको कहते हैं? साइकोलॉजी मतलब दिमाग की जो स्टडी है, थोड़ी बहुत दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। जैसा कि कोई भी काम करने से पहले ये क्यों, इसको ऐसा क्यों करना है, इसको क्या करना है, इस टाइप के जो सवाल पूछेंगे ये साइकोलॉजी के अंडर में आओ। तो साइकोलॉजी आज या कल या परसों की बात नहीं है। साइकोलॉजी ये एंशिएंट टाइम से आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब सूफी सेंट थे, सूफी सेंट भी यही साइकोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। मतलब किसी को अगर शैतान लगा, ऐसे कुछ जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको सूफी सेंट भी सॉल्व करते थे। तो ऐसे बहुत सारे पुराने ज़माने से साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जो एंशिएंट टाइम में साइकोलॉजी को फिलॉसफी का एक पार्ट बन के पढ़ते थे। क्या पढ़ के बनते थे? फिलॉसफी का एक पार्ट समझते थे, उसका एक पार्ट भी था वो। फिलॉसफी बोले तो क्या नॉर्मल सा चीज़ नहीं है। फिलॉसफी एक बहुत उम्दा तौर पे आने वाला एक सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट के अंदर पहले साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था। तो साइकोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट था फिलॉसफी का। तो उसे आते आते उसको अलग करने की कोशिश किया जाता है। साइकोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो साइकोलॉजी कहने का जो वर्ड है, इस साइकोलॉजी कहने के वर्ड को 1590 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट रुडोल्फ गेकल कहने वाले क्या करते हैं, साइकोलॉजी कहने वाला नया वर्ड इस्तेमाल करो। तो ये नया वर्ड जो साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल होता है वो रुडोल्फ गेकले की वजह से होता है। इसने साइकोलॉजी को अलग करने की कोशिश की, इसने साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, इसने साइकोलॉजी के लिए एक अलग लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जिसका नाम है साइकोलॉजी। और इसकी बुक का भी नाम है साइकोलॉजी। या कहने की बुक लिखते तो उस बुक के अंदर क्या है, ये कॉन्सेप्ट नजर आता है। सर एंशिएंट टाइम में तुम्हें बोल रहे हैं, उसका प्रूव क्या है कि साइकोलॉजी एंशिएंट टाइम में थी? तो प्रूव था सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल जैसे ग्रीक महाफिलोसोफर्स। ग्रीक के फिलोसोफर्स हैं, बहुत बेहतरीन फिलोसोफर्स हैं। तो ये सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। सोक्रेटिस का जो शिष्य है, साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट है वो प्लेटो है, प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल है। तो इनके जो बुक्स हैं उन बुक्स में साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ते हैं। क्या उनके कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ती? पहला पॉइंट, कम्युलेटिव अनकॉन्शियस माइंड। देखो ये वर्ड याद रख लो, कम्युलेटिव अनकॉन्शियस माइंड। कम्युलेटिव अनकॉन्शियस माइंड जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सोक्रेटिस के बुक्स में नजर आते। किसके बुक्स में नजर आते? सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस की बुक्स में नजर आते कि कम्युलेटिव अनकॉन्शियस माइंड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट, माइंड के बारे में, हार्ट के बारे में, इंटेलिजेंस, विल पावर, अनकॉन्शियस एंड मोटिवेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्लेटो के बुक्स में नजर आते हैं। प्लेटो की फेमस बुक कौन सी है? रिपब्लिक। कौन सी बुक है? रिपब्लिक कहने वाली बुक लिख दे। इस बुक में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो साइकोलॉजी को रिलेटेड है, जैसा कि माइंड है, हार्ट है, इंटेलिजेंस है, विल पावर है, अनकॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट, इतना होने के बाद में प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट है कि आइडियलिज्म। प्लेटो किसका सपोर्टर है? आइडियलिज्म का सपोर्टर है। तो ये सब आइडियलिज्म क्या होता है? तो आइडियलिज्म क्या होता है? तो बच्चे के अंदर कुछ आइडियाज होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है वो खाली नहीं होता, उसका दिमाग फुल खाली नहीं होता, उसके दिमाग में कुछ आइडिया होते हैं। तो क्या इसका बोलना क्या है? जब बच्चा भूख लगने पर रोता है तो उसको आइडिया है कि भूख लगने पर रोना है। तो मतलब ये आइडियाज के ऊपर सपोर्ट करता है। लेकिन उन्हें क्या बोलते हैं? बच्चा इज ए नॉट ए ब्लैंक स्टेट। बच्चा एक ब्लैंक स्टेट नहीं है, उसके अंदर आइडियाज भरे हुए होते हैं। इसके जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपोज करते हुए जॉन लॉक ने कहा 18th सेंचुरी के आसपास, 18th सेंचुरी के आसपास क्या है, जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, बच्चा खाली माइंड वाला होता है, बच्चा एक ब्लैंक स्टेट होता है। बच्चा क्या होता है? एक ब्लैंक स्टेट होता है। बोले ना, खाली वाला बोर्ड के जैसा होता है, खाली पेपर, कोरे कागज की तरह होता है, जॉन लॉक कहते हैं। लेकिन प्लेटो कहता है कि बच्चा कोरा कागज नहीं होता। बच्चा कोरा कागज नहीं होता ये नहीं बोलते हो ना, बच्चे के अंदर कुछ आइडियाज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कोरा कागज नहीं होता। क्लियर? इसके बाद में आता है डेफिनेशन ऑफ द सोल।
अब साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है सर अगर बोले तो साइकोलॉजी के दो वर्ड्स निकलते, कौन से? एक है साइके, कौन सा के? साइके, और दूसरा है लोगस। तो साइके का मीनिंग क्या है? सोल, और लोगस का मीनिंग क्या है? स्टडी, सोल के बारे में स्टडी करना। ये डेफिनेशन कौन दिया सर? साइकोलॉजी सोल के बारे में स्टडी करती बोल को कौन बोल रहे? तो ये किसकी बुक में नजर आते हैं? साइकोलॉजी इज द सोल ऑफ, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, मेमोरी, डिजायर, रेस्पॉन्स एंड ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बयान देने वाले। और किसकी बुक्स में ये साइकोलॉजी का सोल का जो डेफिनेशन है वो नजर आते? वो अरिस्टोटल की बुक में नजर आते। अरिस्टोटल की बुक के अंदर क्या है? सोल का डेफिनेशन है। साइके मीन्स सोल, लोगस मीन्स स्टडी। दीज आर टू ग्रीक वर्ड्स, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। तो साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द सोल करके बोलने वाला इंसान कौन है? वो है सोक्रेटस, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ये बात बोलते। तो अरिस्टोटल को कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो, क्यों सोल के बारे में बोलते? क्योंकि बाद में इसको ये बोल के इनकारा जाता है कि सोल दिखती नहीं है। सोल दिखती नहीं है तो क्यों स्टडी करेंगे इसको? तो इसको अलग करके ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। अब सोल के बारे में डेफिनेशंस कैंसिल हुई तो सोल के बाद में आता है, याद रखो, पहले सोल, पहले किसके बारे में? सोल। सोल के बाद में आता है माइंड। माइंड के बारे में स्टडी करना साहेब, माइंड के बारे में अगर स्टडी करेंगे, जॉन लॉक बोलते, जॉन लॉक क्या बोलते? जॉन लॉक, ये नाम याद रख लो। जॉन लॉक बोलते हैं कि माइंड के बारे में स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। साइके मीन्स माइंड, सो लोगस मीन्स स्टडी। पहले सोल, उसके बाद में माइंड, सोल माइंड, उसके बाद में आता है कॉन्शियसनेस। कौन सा है? कॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कर को बोलने वाले पहले इंसान, याद रखो, 1789 के अंदर, 1789 के अंदर कौन बोलते हैं? विलहेल्म ओंट। विलहेल्म ओंट। तो ये विलहेल्म ओंट करने वाला इंसान क्या करते हैं? पहली बार साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस करोगे। क्यों ऐसा बोलते हैं इन्हें सेपरेट एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाते 1789 के अंदर, वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी में? लिप्जिग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल लैब बना दो। तो वो लैब में इन्हें क्या करते? एक्सपेरिमेंट करते, पहली बार एक्सपेरिमेंटल मेथड देते। हु गिव द एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम बोले तो विलहेल्म ओंट गिव द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू द साइकोलॉजी। उसे डाल के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करते। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हमें? ही गेव द साइंटिफिकल बैकग्राउंड टू दी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को साइंटिफिकल बैकग्राउंड देने वाला इंसान कौन है? विलहेल्म ओंट। विलहेल्म ओंट बोलते क्या बोलते हैं? इंसान का कॉन्शियसनेस 100% है, लेकिन हमें कितने परसेंटेज अंडरस्टैंड कर ले सकते? सिर्फ 10% साइकोलॉजी का क्या चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमें? उसका कॉन्शियस माइंड हमें पढ़ सकते हैं 10%। तो ये साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है। विलहेल्म ओंट कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहा जाते किसको? विलहेल्म ओंट को। लेकिन इंडिया में साइकोलॉजी का फादर किसको बोलते? याद रख लो, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, एन सेन गुप्ता। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को ही वाज द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। सर अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर किसको बोलते? तो एजुकेशन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। कौन? ठीक है, कमेंट करो फास्ट, कमेंट करो। कमेंट करने के बाद में आंसर दिया जाएगा। नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है, चलो इतना सारा है, फिर भी कमेंट करो, कम से कम कमेंट तो करो। थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता। समझ में आ? ये सारी चीजें विलहेल्म ओंट ये सारा काम करते अनकॉन्शियस। विलहेल्म ओंट को सपोर्ट देने के लिए फिर अगला इंसान आते 1890 में, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है क्या? विलियम जेम्स। कौन आते?
विलियम जेम्स। इन्हें एक बुक लिखते हैं, लियो साहब, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस करने का कॉन्सेप्ट है, सब सही है। तो इन्हें बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इन्हें? प्रिंसिपल्स ऑफ पिस्कोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी, पिस्कोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बोल के एक बुक लिखते हैं। कौन है? कौन है? यस, जेम्स, विलियम जेम्स। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, उसके साथ साथ जर्मन का साइकोलॉजिस्ट भी, उसके साथ साथ ग्रीक वाले भी। तो साइकोलॉजी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं लोगों का है। अब ठीक है सर, कॉन्शियस माइंड तुमने दे दिया, आगे हाल क्या है? तो आगे हाल क्या है? फाइनली अब हमें साइकोलॉजी का मीनिंग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो एक बात बोलते, कौन? जेम्स वाटसन, सॉरी हाँ वाटसन, ये नाम याद रख लो, जेबी वाटसन बोलते हैं, मैं उसे जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन करने वाला एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, अभी सभी लोगों किधर किधर दिमाग है तुम्हारा, सोल तो दिखती नहीं, माइंड को तो पढ़ा नहीं जा सकता, अनकॉन्शियस कॉन्शियस के मामले में कहां फंसे हुए हो तुम लोग पढ़ो, साइकोलॉजी को पढ़ो, तो उनके बिहेवियर से साइकोलॉजी जानो। तो इन्हें क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्यों इन्हें कॉन्सेप्ट देते हैं? क्या बोलते हैं? अगर साइकोलॉजी किसी इंसान की जानना है तो पहली चीज वो जिंदा चीज हो, लिविंग थिंग हो, और दूसरी चीज वो आंखों से दिखने वाली हो, इट्स अ विजिबल। अगर वो दिखने, आंखों से देख सकते हैं, उसको हाथ से टच कर सकते हैं, अगर वो जिंदा चीज है, तभी तो उसकी साइकोलॉजी पढ़ी जाएगी। अब ये मोबाइल है, अब ये बोर्ड है, इसकी साइकोलॉजी पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे इसकी साइकोलॉजी? क्योंकि ये जिंदा नहीं है। तो जिंदा नहीं है तो उसको साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ी जाती। अब जिंदा है, दिख रहा नहीं, तो उसकी साइकोलॉजी कैसा पढ़ोगे? भूत की साइकोलॉजी पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा जो चीज दिखती हो और जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, उन्हीं की साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट कब दिया? 1913 में एक कॉन्सेप्ट दे दी। तो ये कॉन्सेप्ट देके एक बुक भी लिखते हैं उन्होंने। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? हाँ, कमेंट, ये कमेंट करो, ये वाला नहीं बोलने वाला मैं, ये कमेंट करो कम से कम, ठीक है। 1924 के अंदर एक बुक लिखते हैं, तो वो बुक के अंदर बोलते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, प्योर बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। तो ये वाला बोल। हाँ, और एक साइकोलॉजिस्ट आते, वो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? वुड्सवर्थ, उसका नाम क्या है? वुड्सवर्थ। तो वुड्सवर्थ ने 1948 में कहा, क्या कहा? साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस देयर सोल, देन देयर माइंड, देन देयर कॉन्शियसनेस। अभी किसके ऊपर टिका हुआ है? इट इज डिपेंड ऑन द बिहेवियर। विलियम, उसकी भी बात सही है ना, वुड्सवर्थ की बात। वुड्सवर्थ क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी ने पहला आत्म खोया, अपनी रूह को खो दिया। दूसरा, अपना माइंड को खोया, अपने दिमाग को खोया। उसके बाद में अपना कॉन्शियसनेस को खोया, और लास्ट में अब किसके ऊपर टिका हुआ है? बिहेवियर के ऊपर टिका हुआ। तो ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट थे साइकोलॉजी के बारे में। इन कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानना। अभी सही सर, तुम्हारी बात जो जो बोल रहे हैं सही है। साइकोलॉजी को कौन से मेथड्स में पढ़ेंगे? कौन से मेथड में पढ़ेंगे? अभी वो लड़का वहां जा रहा है, तेरे बिहेवियर क्या है बोल बाबा, ऐसा तो पूछ नहीं सकते उसको। साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए अलग अलग मेथड हैं। उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशनल मेथड है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसके अंदर कॉग्निटिव मेथड है। तो अलग अलग टाइप के मेथड्स, ये मेथड्स है। अब स्कूल्स क्या है? शाखेगळु, शालेगळु, स्कूल्स ऑफ द साइकोलॉजी बोल क्या है स्कूल्स ऑफ? समझ लो, कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फंक्शनलिस्ट, गेस्टाल्टिज्म,
है क्या नहीं है? ये क्या है? तो ये लोग बोलते हैं सर सिर्फ फंक्शन, माइंड के फंक्शन के पढ़ने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। बिहेवियर के साथ माइंड की साइकोलॉजी पढ़ना। गेस्टाल्टिज्म वाले क्या बोलते हैं? पूरा पढ़ो, इंसान को अगर साइकोलॉजी पढ़ना है तो पूरा उसका बिहेवियर, माइंड, बॉडी सब पढ़ना है। गेस्टाल्टिज्म वाले। कॉग्निटिव वाले बोलते हैं नहीं, सिर्फ माइंड को पढ़ेंगे, माइंड किस तरह सोचेगा, माइंड किस तरह नहीं सोचेगा उसको पढ़ेंगे। इसको हमें स्कूल्स कहेंगे। किस तरीके से उसके माइंड को पढ़ेंगे तुम लोग? इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। कौन से? इसको मेथड कहेंगे। मेथड और स्कूल्स में अलग अलग है। अब ब्रांचेस अलग है, तो ब्रांचेस, स्कूल्स एंड वो क्या है वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ एक अबेगले के नाम मेरे छूट गए, उसका नाम क्या है? सेंट अगस्टाइन। इन्हें बहुत बेहतरीन चर्च का एक पादरी है, पोप है, तो इन्हें हिस्टोरियन भी है। इन्हें क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशन देते, जो आगे जाके इंट्रोस्पेक्शन मेथड को सपोर्ट करता है। इन्हें थोड़ा बहुत बोले रहते लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इसका फायदा उठा के ईबी टीचनर, कौन है? एडवर्ड ब्रॉडफेंड टीचर। तो ये टीचनर, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द विलहेल्म वोंट। तो इन्हें क्या करते हैं? वही साइकोलॉजी की लैब के अंदर इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस कर दो। साइकोलॉजी को इंट्रोस्पेक्शन मेथड से हम पढ़ सकते हैं। ये किसने कहा? ये ईबी टीचनर और विलहेल्म वोंट ने कहा। और विलहेल्म वोंट ये भी कहा कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि हमारा वीडियो समझ में आएगा। छोटा है लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप अगर कंटिन्यूस वीडियो चाहते हैं तो आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस की सूचना मिलना है तो बेल आइकॉन को क्लिक करें। आपकी तरह दूसरे भी फ्रेंड्स पढ़ पाएंगे, उनको ये चैनल को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।